अच्छा, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पीएच चार्ट को रीड करते हुए हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस चार्ट पे देखें तो आपको डिफरेंट कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं और उन लाइंस की डिस्क्रिप्शन जो है वो इस बॉक्स के अंदर गिवन है कि कौन सी लाइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये बॉक्स आपके सामने मैंशन किया हुआ है। सबसे पहले जो ब्लू लाइन है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड लाइन एंट्रोपी को, ग्रीन लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम को, मींस वॉल्यूम पर यूनिट मैस, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो क्वालिटी को इंडिकेट कर रही है। क्वालिटी को बेसिकली एक्स के साथ डिनोट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके सामने है जहाँ पे ये एच लिखा हुआ है, दिस इज द एंथैल्पी एक्सिस किलोजॉल पर किलोग्राम में, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्रेशर गिवन है इन बार के अंदर। अब सबसे पहले देखें हमारे पास पहला जो प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर क्या है, हमारे पास एवेपोरेटर और कंडेंसर का प्रेशर गिवन हो सकता है। हमें पता है एवेपोरेटर क्या होता है, लो प्रेशर साइड होती है, लो प्रेशर साइड एलपी के साथ मेंशन कर देती हूँ, और कंडेंसर क्या होती है हमारे पास, डेट इज़ द हाई प्रेशर साइड, इसको हम एचपीएस के साथ मेंशन कर देते हैं। इट मीन्स एवेपोरेटर का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अब हमारे पास लेट से मैं कहती हूँ जी एवेपोरेटर का प्रेशर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 1 बार जो है वो एवेपोरेटर का प्रेशर है। मैंने यहाँ से 1 बार के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, दिस इज द 1 बार। और अगर हम कहते हैं कंडेंसर जो है वो हाई प्रेशर साइड है, और हम एज्यूम करते हैं जी कंडेंसर का प्रेशर 10 बार है, तो ये हमारे पास 10 बार है। इस 10 बार के ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क कर दूंगी। अच्छा, इन बिटवीन जैसे 2 3, ये बेसिकली लोग पेपर है, इन बिटवीन 2 3 4 5 जो भी हमें प्रेशर गिवन होगा, हम यहाँ से नंबर ऑफ बॉक्सेस को रीड करते हुए वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जो है मार्क कर सकते हैं। लेट्स अगर 2 बार गिवन है तो प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड फाइनली 10 बार। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, दिस इज द एवेपोरेटर साइड एंड दिस वन इज द कंडेंसर साइड। अब फर्स्ट क्या है, अगर मुझे दोनों, ये जो पॉइंट 1 है दिस इज द पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 जो है अगर सैचुरेटेड रीजन में लाई कर रहा है, तो यहाँ से जब मुझे इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट 1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करनी है, किस एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो कि इंथैल्पी एक्सिस है। तो मैंने यहाँ से पॉइंट 1 से एग्जैक्टली एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉप की, और वो किसको आके इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट के ऊपर इंथैल्पी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या देगा, इंथैल्पी एट पॉइंट 1, दिस इज द H1। अब H1 की जब आ जाएगी तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, H2 की वैल्यू। अगर तो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोसेस क्या है आइसेंट्रोपिक, तो S1 किसकी इक्वल आ जाएगा, S2 के इक्वल आ जाएगा। अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो ये जो रेड कलर की आपके सामने लाइंस शो हो रही हैं जिसके ऊपर 1.74 1.78, ये क्या है, एंट्रोपी लाइन है। इट मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट है, जो 1 पॉइंट की एंट्रोपी है वही 2 पॉइंट की एंट्रोपी है। तो आपने क्या करना है, रेड लाइंस के जो नियरेस्ट पॉसिबल लाइन है पॉइंट 1 के ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तक, अप टू पॉइंट 2 तक। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ की, मैंने ये देखिए ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की। अब वो जहाँ पे इस प्रेशर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट 2। इसी तरह इस पॉइंट 2 से इसकी इंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे इंथैल्पी एक्सिस पे, और ये क्या आ जाएगा, इंथैल्पी आ जाएगी पॉइंट 2 की H2 हमारे पास। अब ये 400 और 500 के बिटवीन है, 400 410 420 430 40 50 ऑनवर्ड इस तरह जाते जाएंगे तो हमारे पास ये H2 की वैल्यू जो उसको हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे पॉइंट 3 के ऊपर। पॉइंट 3 भी अगर सैचुरेटेड रीजन में लाई कर रहा है तो आपने यहाँ से भी अगेन एक वर्टिकल लाइन जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉप करनी है इंथैल्पी एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट 3 की इंथैल्पी आ जाएगी। अब पॉइंट 3 से जो हमने वर्टिकल लाइन लगाई है वो 1 पे जो हमारी वेपोरेटर प्रेशर की लाइन थी उसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज द पॉइंट 4। तो इंथैल्पी एट H3 इज इक्वल टू इंथैल्पी एट 4। तो यहाँ से हमारे पास चारों पॉइंट की जो इंथैल्पीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला केस था जो कि बहुत सिंपलेस्ट केस था, इसमें हमने प्रेशर डिस्कस किया था।
इसी केस के अंदर सेम यही पैरामीटर्स के अंदर अगर मुझे टेम्परेचर गिवन होता, अब ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है -20, -10, 0, 10, 20, दिस इज द टेम्परेचर लाइन। अब लेट से वो कहते हैं जी वेपोरेटर का टेम्परेचर है -30 डिग्री, तो आपने -30 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। और अगर कंडेंसर का टेम्परेचर जैसे यहाँ पे 40 गिवन है, तो यहाँ पे 40 के ऊपर आपने एक टेम्परेचर लाइन मार्क कर दी। बाकी प्रोसेस सेम एज इट इज रहेगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट केस फॉर द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, जब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज सेचुरेटेड रीजन में लाई कर रही होती हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अगर तो 1 पॉइंट जो है वो लाई कर रहा हो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे कहीं 1 डैश सुपर हीटेड रीजन में, मैंने रेड कलर से शो किए, अब मेरे पास 1 डैश क्या आ जाएगा इस सुपर हीटेड रीजन में। तो मेरे पास कोरोस्पॉन्डिंगली आपके पास दो ऑप्शन हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन होगा, जब पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में लाई कर रहा होगा तो आपको प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी गिवन होगा। हम कैसे रीड करेंगे, मैं इसको यहाँ से अगर रिमूव करूँ, चार्ट को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट 1 कहाँ लाई कर रहा है, अगर सुपर हीटेड रीजन में लाई कर रहा हो, सुपर हीटेड रीजन, इट मीन्स जब भी पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में लाई करा होगा तो प्रेशर प्लस टेम्परेचर दोनों पैरामीटर गिवन होंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि लेट से पॉइंट 1 जो है एवेपोरेटर जो है इस टाइम पे उसका प्रेशर है 1 बार और टेम्परेचर है -20 बार। अच्छा, अब देखें ये जो लाइन आपके सामने शो हो रही है, दिस इज द प्रेशर 1 बार की लाइन है और टेम्परेचर कितना है -20 बार। अब यहां से देखें, अगर तो ये 0.1 सेचुरेटेड में लाई कर रहा होता तो 1 बार के कोरस्पॉन्डिंगली सेचुरेटेड प्रेशर यहाँ पे गिवन था। अब ये देखें नीचे -50, -40, -30, 20, ये क्या है टेम्परेचर एक्सिस है। यहाँ से आपने जो भी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी, -20 है, -20 को एक्सटेंड किया, यहाँ पे आ गया, इस लाइन को इस लाइन तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा। कोरोस्पॉन्डिंगली आपने यहाँ से 1 पॉइंट से अगेन एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड किस एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की, इंथैल्पी एक्सिस के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा इंथैल्पी एट पॉइंट 1। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रेशर प्लस टेम्परेचर दोनों पैरामीटर गिवन है, प्रेशर एक्सिस से प्रेशर की वैल्यू ली, ये हमारे पास टेम्परेचर की लाइन है जो ब्लू कलर के साथ शो हो रही है, दीज आर द टेम्परेचर लाइन। इन टेम्परेचर लाइन से जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जैसे लेट से 20 गिवन है, अगर 20 गिवन है तो ये देखें ये 20 है, तो मैं इस लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड, ये 20 की लाइन जो है इसको हम इस तरह लेके जाएंगे, इसके बिल्कुल पैरेलल, इस एवेपोरेटर की लाइन को कहाँ तक लेके आएंगे 20 तक। सो दिस इज द पॉइंट 1। कोरस्पॉन्डिंगली वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे इंथैल्पी एक्सिस पे, तो वो क्या आ जाएगी इंथैल्पी 1 पॉइंट की आ जाएगी। अच्छा, अब 1 पॉइंट से देखें ये सुपर हीटेड रीजन में आ गया। अगेन अब पॉइंट 2 को देखेंगे, पॉइंट 2 भी कहाँ लाई कर रहा है, वो कह रहा है आल्सो लाई इन द सुपर हीटेड रीजन। अब पॉइंट 2 की अगर तो आइसेंट्रोपिक है तो S1 किसकी इक्वल आ जाएगा S2 के। सेम प्रोसेस आपने कॉन्स्टेंट्रोपिक की लाइन ड्रॉ करनी है। अगर तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है तो हमारे पास वहां पे भी पॉइंट 2 का भी प्रेशर और टेम्परेचर गिवन होगा। अब लेट से पॉइंट 2 का जो प्रेशर है हम कह देते हैं वो प्रेशर 9 बार है और कोरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर जो है वो 50 बार है। तो यहाँ से देखें ये जो लाइन है ये 10 बार की लाइन है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी लाइन 9 बार की। नाइन बार की लाइन ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारे पास आ रही है, दिस इज द लाइन ऑफ, ये 9 बार की लाइन आ गई। अब टेम्परेचर कितना है 50, ये 50 की लाइन है, ये जा रही है, यहाँ तक मुझे इसको एक्सटेंड करना है, तो ये 50 की लाइन के साथ मैंने इसको लाके इंटरसेक्ट किया। सो दिस इज द पॉइंट 2। 1 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे 2 पॉइंट के साथ विद द हेल्प ऑफ द वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंट 2 आ जाएगा। अब पॉइंट 2 की इंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब पॉइंट 2 की इंथैल्पी के लिए अगेन एक वर्टिकल लाइन किस एक्सिस के ऊपर, इंथैल्पी एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। सो दिस इज द इंथैल्पी ऑफ पॉइंट 2। ये H2 पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली पॉइंट 3, अगर आप किस रीजन, अब पॉइंट 3 के पैरामीटर्स की तरफ आते हैं। अगेन अब पॉइंट 3 का हमारे पास क्या गिवन होगा, प्रेशर प्लस टेम्परेचर। अब वो कहते हैं जी जो कंडेंसर प्रेशर है वो किससे कम होगा, पॉइंट 2 के प्रेशर से कम होगा। समहाउ वो कम है, वो कहते हैं जी वो 8 बार है, तो मैं क्या करूंगी 8 बार के ऊपर लाइन मार्क करूंगी।
अब उसका जो सबकूल टेम्परेचर है, अगर तो इस सैचुरेटेड लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहा है तो मैंने आपको बता दिया, अगर वो कहता है 8 बार प्रेशर है और टेम्परेचर जो है उसका वो 20 है, तो आपने क्या करना है, इस लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करना है, इस 20 की लाइन तक एक्सटेंड करना है। अब ये कौन सा रीजन आ गया, सब कूल रीजन आ गया। यहाँ पे ये 0.3 आ गया, 0.3 से एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ की, सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ 0.3 एंड वी नो डेट इन आइडियल केस जो 0.3 की एंथैल्पी है वो किसकी इक्वल होती है, डेट विल बी इक्वल टू 0.4। इस तरह हम तीनों चारों पॉइंट की जो एंथैल्पीज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास केस आ जाता है, सिंपल भी हमने डिस्कस कर लिया, और अगर हमारे पास सुपर हीटेड या सबकूल रीजन में गिवन है तो उस केस में भी हम चार्ट को रीड करते हुए वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएच चार्ट।